अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मुक़द्दस की एक सूरह है कि आप जितने बार पढ़ेंगे अल्लाह पाक से आपकी दोस्ती हो जाएगी। फौरन आपकी आवाज अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। वो है सूरह फातिहा। मैं आप सभी को सूरह फातिहा बार बार पढ़वाता हूँ। क्यों? इसकी वजह है सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा है, इसलिए अल्लाह पाक अपने बंदों से बार बार पढ़वाता है। बार बार का मतलब 5-5 बार। आप देखें दिन भर में कितनी वक्त की नमाज है? 5 वक्त की। कितनी वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। उस नमाज में टोटल फजर से लेकर ऐशा तक कितनी रिकातें नमाज है? सुन्नत फर्ज मिला के 48 रिकात। कितनी रिकात? 48। और फर्ज 17 रिकात। इन 48 रिकात में हर एक रिकात में सूरह फातिहा की तिलावत होती है। आप समझ लीजिए 48 बार सूरह फातिहा की तिलावत होती है एक दिन में। अल्लाह पाक बार बार 5 वक्त में सूरह फातिहा की तिलावत करवाते हैं। इसलिए सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी बरकत है। अब सूरह फातिहा को देखें, जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो रब मुस्कुराते हैं। और उस सूरह फातिहा में भीख मांगने का अंदाज कुछ और है। 3 क्वालिटी की तरह भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले 3 साहिल होते हैं। भीख मांगने वाला 3 साहिल होते हैं। एक भिखारी वो होते हैं बिना तारीफ किए दे दो, हाथ फैला देते हैं। सामने वाला अगर दिली रहा में तो दे भी देते, नहीं भी देते, जाओ माफ करो। और एक भिखारी वो तारीफ बयान करते हैं। क्या? अल्लाह आपको बहुत नवाजा है, अल्लाह पाक आपको बहुत सारे नेमतें अता किया, बहुत सारे दौलत अता किया। उनकी तारीफ यानी उनके गुण गा रहे हैं, उनकी बातें, उनके चर्चा करते हैं। वो इंसान फिर जाकर उसके हाथ में भीख देते हैं। यानी बिना तारीफ किए वो भीख नहीं दिए, उनकी तारीफ, उनकी बातें, उनका चर्चा किए तो उसको भीख मिला। और एक भिखारी वो होते हैं अपने जिस्म को सफाई किया, कपड़े नए पहने, खुशबू, सुरमा, अतर लगाए, पाजामा कुर्ता पहनकर, नए कपड़े पहनकर वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। और मस्जिद की तरफ चल पड़ा, वुजू किया। वुजू करने के बाद सफे में दुरुस्त हो गए, सफे में खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद वो बंदा कान के लो तक हाथ पहुंचाते, अल्लाहु अकबर। अब क्या बंदा वो मांगता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। वो पहले अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। वो बंदा पहले अल्लाह की तारीफ बयान किया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। फिर बंदा क्या आगे मांगते हैं? और रहमान रहीम। आप रहमान भी है और रहीम भी है। रहम करने वाला, रहमी करने वाला, यानी आपको दिलो हर चीज पर रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा का मालिक आप ही है। मैं किससे मांगू? मालिक एक बंदा मांगने वाला लोगों के पास जा के भीख मांगा करते हैं, लेकिन एक बंदा वो है जो रब की बारगाह में आकर पहले रब की तारीफ, अपने जिस्म को सफाई करने के बाद आया रब से भीख मांगने के लिए। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के मालिक तो आप है, आपके अलावा कोई दूसरा मालिक नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सिर्फ आप ही का इबादत करता हूँ, आप ही को पूजता हूँ, आप ही मेरा सब कुछ है। मैं आप ही से
तलब करता हूँ। मालिक यौमिद्दीन, अभी पूरी दुनिया की आखिरत के मालिक आप ही, मैं आप ही से हाथ फैलाता हूँ। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है मेरा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही को इबादत करता हूँ, आप ही को पूजता हूँ, हर बात आप ही का मानता हूँ। अब ये बंदा देखो, मांगने के बाद, भीख मांगने के बाद वो बंदा क्या कहता है? भीख तो मिल गई, अल्लाह की तरफ से सब कुछ इनायत हो गया, अल्लाह की तरफ से सब कुछ मिल गया। अब वो बंदा क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधी रास्ते पे चला, बुराई रास्ते पे नहीं, मुझे सीधी रास्ते पे चला। अब आगे क्या कहते हुए बंदा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उसी रास्ते पे चलाना जिस पर तेरा इनाम हो, जो आपका नेक बंदा हो, जो दीन की तरफ हो, मुस्तफा की तरफ हो, याद खुदा की तरफ हो, नमाज की तरफ हो, जो इस्लाम की तरफ हो, उसी रास्ते पे मुझको भी चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस रास्ते पे मत चलाना जिस रास्ते पर आपका गजब हो, उस रास्ते पे मत चलाना। देखो, बंदा भीख मांगने के बाद अल्लाह पाक से फरमाते वो बंदा, या अल्लाह मुझे सीधी रास्ते पे चला, भीख मांगने के बाद। लेकिन भिखारी भी तीन क्वालिटी का होते हैं। एक तो अल्लाह से भीख मांगते हैं, और जाओ अल्लाह की बारगाह में सब कुछ मिलेगा। एक भिखारी वो होते हैं बिना तारीफ किए लोगों से मांगते हैं, अगर मांगते तो गुस्सा भी करते हैं, क्यों मांगे, अपनी उम्र तो कमाने की है, अल्लाह पाक अपनी सेहत तंदुरुस्त किया, पैर हाथ सब कुछ सही सलामत, फिर क्यों भीख मांगते हो, जाओ मेहनत करो। तो वो का नाराज हो जाते, चले जाते। और एक भिखारी उनकी तारीफ करते थे, जो तारीफ करने वाले जो भिखारी होते उसको मिल जाता है। कि आजकल का लोग ऐसे हैं, उसकी तारीफ करो तो उसको दिल में सुकून मिलेगा। लोग भी ऐसे अजब गजब लोग हैं, अजीब गजब लोग हैं, अजीब भी है और गजब भी है, दोनों ऐसे लोग हैं भीख मांगते। यार मैंने बहुत सारे अपने निगाहों से ऐसे लोगों को देखा हूं, उनकी तारीफ करो तो आपके दिल में जगह मिल जाएगी, उनकी तारीफ करो उसको अच्छा लगता है। बिना तारीफ किए उनके पास जाके खड़े हो जाओ तो लोग ठीक है यार आया तो मेरी बात भी नहीं की। एक एक लोग ऐसे होते हैं। लेकिन याद रखो, तारीफ उसी का किया जाए जो पूरे कायनात के आका हो, तारीफ उसी का किया जाए कि पूरी दुनिया का मालिक हो, उसी मालिक का तारीफ किया जाए और किसी का तारीफ नहीं किया जाए। करो तारीफ किया जाए जो इंसान नेकी की तरफ हो, बुराई की तरफ नहीं, उसी की तारीफ किया जाए जो दीन मुस्तफा की तरफ हो, याद खुदा की तरफ हो, जो मस्जिद में आकर मस्जिद के दीवारों को लिपट करके रोता हो, उसी की तारीफ किया जाए। तुम्हारे जैसा क्या है, रोजाना सुबह शाम घर से निकले हथियार और छुरा तलवार दिखाकर दूसरों से पैसा लेने वालों, और तुम्हारी तारीफ किया जाए? बिल्कुल नहीं। तारीफ उसी जात का किया जाए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जत दिया है उसी की तारीफ किया जाए। याद रखो, तारीफ सिर्फ उसी की किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है, हत्ता कहा क्या है कि आप सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ेंगे तो एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब मिलेगा। एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब मिलेंगे आपको। और फिर अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, पेट में दर्द है, बदन हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, तो सूरह फातिहा को 3 बार तिलावत करके पानी में दम करो और उसको पी जाओ। उस सूरह फातिहा में इतनी शिफा रखी हुई है कि आपकी सारी परेशानी और दर्द दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएगी। इसमें बरकत फजीलत रखी हुई सूरह फातिहा में, इसलिए अल्लाह पाक दिन भर में 5 मरतबा पढ़वाता है। पढ़ो, तुम पढ़ो,
जो नहीं पढ़ना चाहता तो भी पढ़ता है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होगी। तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होगी, पढ़ना पड़ेगा। सुन्नत में, फर्ज में 2 रिकात हो या 2 रिकात हो या 3 रिकात हो या 4 रिकात हो या 2 रिकात हो, आपको सूरह फातिहा पढ़नी ही पड़ेगी। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी। इसलिए अल्लाह पाक हम सभी से सूरह फातिहा की बार बार तिलावत करवाता है। और फैज और बरकतें, फजीलत, कारोबार में बरकतें उस सूरह फातिहा की बरकत से होती है। याद रखो, सूरह फातिहा की बहुत बड़ी फजीलत। अल्लाह ताला हम सभी को सूरह फातिहा को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।